नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब कौन सा? गवर्नमेंट जॉब मध्य प्रदेश आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारी का जॉब आया हुआ है, वैकेंसी आई हुई है, यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसमें फिटर ट्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी हम करवा रहे हैं। और आप सभी को पता है फॉर्म भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट भी निकल गई है और इसका जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो समय आपके पास बहुत कम है और समय कम होने की वजह से आप सब्जेक्टिव तैयारी अब ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब आपको मजबूरन क्वेश्चंस ही देखने होंगे। तो इसीलिए हम आपके लिए छांट करके लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से रोज़ हम आपके लिए 50-50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर के आते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम ये जो भी वीडियोस लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सके और आप इस तैयारी के साथ जुड़े रह सकें। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो हो सकता है ऐसे किसी व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत हो। और चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 250 तक। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 251 यानी 251वां प्रश्न होगा हमारे सामने। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के फिटर ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर? रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? आपके ऑप्शंस हैं क्रैकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक या प्रेशर टेस्टिंग। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? इसका सही आंसर ए क्रैकिंग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 252। व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ब्लैक, मैरून। इसका सही आंसर है सी ब्लैक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 253 यानी 253। इसमें आप देखेंगे आपके सामने एक गैस नोजल है, कटिंग नोजल कह लीजिए या गैस सेट का नोजल कह लीजिए। लोकल लैंग्वेज में आप इसे कुछ गैस नोजल भी कह सकते हैं, कटिंग नोजल भी कह सकते हैं और गैस सेट का नोजल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें जो एक्स मार्क दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें दो वॉल्व्स दिए रहते हैं। दो वॉल्व्स आपको पता ही है कि एक डीए के लिए होता है, एक ऑक्सीजन के लिए होता है। डीए मतलब डाइएसिटिलीन और ये जो है एक होता है ऑक्सीजन के लिए। आपको बताना है ये जो एक्स मार्क दिया हुआ है ये कौन सा वाला वॉल्व है। तो आपके ऑप्शंस हैं हैंडल, मिक्सिंग चैम्बर, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और डी ऑप्शन है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। तो ये सही आंसर है इसका सी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 254 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? आपको पता है कि ये जो चित्र दिया हुआ है ये एक पीपीई का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का चित्र दिया हुआ है। ये किस काम में आता है? देखने से ही समझ में आ रहा है, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के दौरान इस स्क्रीन को आप हाथों में पकड़ करके अपने फेस को वेल्डिंग से निकलने वाली जो लाइट रेज और स्पार्क्स हैं इन सभी से चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 255 यानी 255। व्हाट इज द प्रोसेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं वेरी इजी टू रिमूव डिपॉजिटेड स्लैग, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। दूसरा यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इट इज़ यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील, इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। और चौथा इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल पोजिशन, यह सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है।
इसका सही आंसर है वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। जो सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका स्लैग जो तैयार होता है वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यही कारण है कि सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड को आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक चित्र यानी कि एक डायग्राम दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें जो एक्स मार्क दिया हुआ है ये किस चीज़ का मार्क है, ये क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं प्री हीट कंट्रोल वाल्व, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, थर्ड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट और फोर्थ ऑप्शन है वर्टिकल एडजस्टमेंट। चित्र में देखते ही समझ में आ रहा है कि ये वर्टिकल एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी, ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी गैस स्टोर हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं 7, 10, 14, 15 मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 7 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 258 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क्स ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के दौरान जो स्पार्क्स निकलते हैं उनसे बॉडी को बचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आपके ऑप्शंस हैं लेदर कैप, लेदर एप्रन, लेदर शूज़ या कटिंग गॉगल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है लेदर एप्रन। एप्रन ही आपकी बॉडी को बचाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 259, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शट ऑफ द ऑक्सीजन एंड डिप ब्लो पाइप इन वाटर। ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइप को डुबोएं। बी ऑप्शन है शट ऑफ द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वाल्व एट ए टाइम। एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें। तो तीसरा ऑप्शन है शट ऑफ द ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट एसिटिलीन वाल्व। ऑक्सीजन वाल्व को पहले बंद करें, एसिटिलीन वाल्व को बाद में बंद करें। लास्ट ऑप्शन है शट ऑफ द एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट देन ऑक्सीजन। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा। पहले हम फ्यूल की सप्लाई को रोकेंगे। आपको पता ही है कि इसमें डीए और ऑक्सीजन में से जो फ्यूल है वो एसिटिलीन है यानी डीए है। तो पहले हम फ्यूल की सप्लाई को कट करेंगे, तो डाइएसिटिलीन वाल्व को पहले हम बंद करेंगे, देन ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। तो सही आंसर है इसका डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 260 आपके सामने आ चुका है। ये रहा वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग साउंड आपने देखा होगा। आर्क वेल्डिंग मशीन जब चलती है तो करके आवाज़ आती है ना, दैट इज कॉल्ड हमिंग साउंड। तो हमिंग साउंड क्यों आता है आर्क वेल्डिंग मशीन जब चलती है। तो आपके ऑप्शंस हैं लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई के कारण, स्पीडी वेल्डिंग, शीघ्र वेल्डिंग के कारण, शॉर्ट आर्क वेल्डिंग के कारण या नॉर्मल आर्क वेल्डिंग के कारण। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग आर्क वेल्डिंग के कारण। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 261 261, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेकेड आइज। नंगी आंखों से कौन सा इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट देखा नहीं जा सकता। तो आपके ऑप्शंस हैं स्पैटर, पोरोसिटी, अंडरकट या स्ट्रे आर्क। इसका सही आंसर है पोरोसिटी। पोरोसिटी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 262 आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक रीमर टूल रखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि एक्स मार्क क्या है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पिछले वीडियोस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप आसानी से बता ले जाएंगे। आपको बताना है कि ये एक्स मार्क क्या है। ये हेलिक्स एंगल है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहना चाहिए आपको। अगर आपने पुराने वीडियोस अच्छे से देखे तो आपको याद होगा हेलिक्स एंगल है ये। मैं चाहूँगा कि आप पुराने वीडियोस देखते रहें। देखिए क्योंकि क्या है ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं लेकिन उनका पैटर्न ऐसा है कि उस पैटर्न के क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। तो अगर आप पैटर्न भूल जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर आप जो है उसको कोप अप करने में दिक्कत होगी। तो इसे प्रॉपरली आप रेगुलरली देखें। और वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि जब भी आप खाली बैठ रहे हैं, जब भी आप देखिए, हर समय आप किताब लेकर के तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम जॉब के लिए अप्लाई करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं और
अभी भी जॉब कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हमारे साथियों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जिससे जब कभी भी वो खाली बैठे, उनके हाथ में अगर मोबाइल है तो वो अपने एग्जाम की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर लें, क्योंकि हर समय आप किताब लेके नहीं बैठ पाएंगे। तो जब आप खाली बैठते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको होगा। और देखिए, इसी बात करने के चक्कर में हमारे क्वेश्चन पीछे हो गए। हम 263 क्वेश्चन पे थे, तो देखते हैं 263 क्वेश्चन हमको देखना है 263। हाँ जी, तो ये 263 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द तो अब आपके सामने आ चुका है 263वां प्रश्न, 263 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिश्ड द ड्रिल्ड होल? ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। ये इसका सही आंसर है रीमिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 264 यानी 264 आपके सामने आ चुका है। वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ? हैंड रीमर्स में जो टीथ होते हैं, उसके दांते होते हैं, अनइवन होते हैं, अनइवन स्पेसिंग के साथ होते हैं। इसका कारण आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूस शैटरिंग, रिमूव मोर मेटल, इंक्रीज द एफिशिएंसी और इंक्रीज द लाइफ ऑफ टूल। इसका सही आंसर है रिड्यूस शैटरिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 265, 265। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल? ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का क्या पर्पस है? आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट रफ होल, प्रिवेंट ओवरसाइज होल, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज और प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। अपरिष्कृत छिद्रों को रोकना, ओवरसाइज छिद्रों को रोकना, किनारों के असमान कोण को रोकना और ड्रिल के किनारों को घर्षण से रोकना। आपका सही आंसर है डी, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों को घर्षण से रोकने के लिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 266 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग ऑफ रिवेटिंग? रिवेटिंग का काउंटर सिंकिंग करने के लिए क्या एंगल होता है? आपका ऑप्शंस हैं 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। सही आंसर है 75 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 267। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल के ओवर हीट हो जाने के पीछे क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल सही ढंग से पकड़ा नहीं गया। दूसरा ऑप्शन है वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं था। चौथा ऑप्शन है फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विथ चिप्स, फ्लूट्स चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गए। तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 268 यानी 268 आपके सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ? दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का ऑपरेशन आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। इसका सही आंसर है काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 269 यानी 269वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर? अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं कटिंग एज विल बी ब्लंट, कटिंग एज विल बी नॉट शार्प, कटिंग एज ब्लंट होगा और कटिंग एज तेज नहीं होगा, कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कटिंग एज विल नॉट कट मटीरियल, कटिंग एज मटीरियल को कट नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है सी, कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज वीक हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 यानी 270वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर वाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल यदि केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल विल ब्रेक, ड्रिल टूट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ड्रिल आर ओवर हीटेड, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ड्रिल मेक रफ होल और ओवरसाइज्ड होल आर मेड। तो ये इसका सही आंसर होगा डी, ओवरसाइज्ड होल्स आर मेड, अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। यदि ड्रिलिंग का स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है, जाहिर है ओवरसाइज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271, नेटवर्क स्लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271 क्या है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 271 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 271 में आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक थ्रेड दी हुई है। तो इसमें आपको जो एक्स मार्क करके बताया हुआ है, ये बताना बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है कि ये जो एक्स मार्क करके दिखाया हुआ है ये क्या है। ये पिच है। दो क्रेस्ट या दो रूट के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है, तो ये पिच है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 272 आपके सामने है। व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। आपके सामने ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 32A4 6H8V। ये ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है। यहाँ आपको बताना है ए का मतलब क्या है। ग्रेड, ग्रेन साइज, टाइप ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ एब्रेसिव। सही आंसर है ए फॉर एब्रेसिव, यानी टाइप ऑफ एब्रेसिव यहाँ पर बताना है, बता रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 273 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। इसका सही आंसर है ट्रूइंग, ट्रूइंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 274, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं पिन आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉड आयरन, मैलेबल आयरन। सही आंसर है पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर 275 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 275 आपके सामने है। विच मेटल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बेयरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, कैडमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम। तो सही आंसर है ए, कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 276, हाउ मच कॉपर कंटेन इन पाइराइट्स और। पाइराइट्स और में कॉपर कंटेंट कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं 0.15, 0.32, 0.5 या 0.45। सही आंसर है 0.32%। क्वेश्चन नंबर 277, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप ऑफ एसिड्स। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों की प्रतिरोधी होती है। आपके ऑप्शंस हैं टिन, निकल, लेड या क्रोमियम। सही आंसर है सी, लेड। क्वेश्चन नंबर 278, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, क्या यूज है। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। आपके ऑप्शंस हैं मेजर डेप्थ, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर एंगुलर डायमेंशन, मेजर साइज ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स। सही आंसर है डी, मेजर साइज ऑफ होल्स एंड स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 279 आपके सामने आ चुका है। विच मेथड इज यूज्ड टू, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं इजी आउट मेथड, मेकिंग ड्रिल होल, प्रिक पंच मेथड या यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग। इसका सही आंसर है प्रिक पंच मेथड। क्वेश्चन नंबर 280 यानी 280वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का क्या एंगल है। आपके ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री या 120 डिग्री। सही आंसर है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 281 यानी 281वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक ड्रिल बिट दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स मार्क करके बताया हुआ है। आपको बताना है कि ये एक्स मार्क क्या है, इसे क्या कहते हैं, कौन सा एंगल है। ये जाहिर है एंगल ही है, तो कौन सा एंगल है। तो चीजल एंगल, रेक एंगल, पॉइंट एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल। तो ये इसका सही आंसर है डी, लिप क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 282 282वां प्रश्न। विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल के नाम से कौन सा एंगल डिटरमाइन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पॉइंट एंगल, रेक एंगल, चीजल एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो इसका सही आंसर है बी सॉरी, डी, रेक एंगल। 283वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आते हैं इस तरह के टूल्स के लिए डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सा टूल किस काम में आता है। ध्यान रखिएगा रीमर का क्या काम है। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल ए होल, इनलार्जिंग अ होल, थ्रेडिंग अ होल या फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। सही आंसर है डी, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिश करना। क्वेश्चन नंबर 284 284वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। एन टाइप की जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका पर्पस क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल, यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल और यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील।
सही आंसर है डी, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। एन टाइप ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 285, 285वां प्रश्न, विच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर हेड। कौन से रीमर में लॉन्ग टेपर हेड होगा, लंबा टेपर लीड होगा, सॉरी लीड कहेंगे, हेड नहीं कहेंगे। तो आपके ऑप्शन है हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, मशीन रीमर या हेलिकल फ्लूटेड रीमर। सही आंसर है बी, सॉकेट रीमर। अगला प्रश्न 286, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन हैंड रीमर विथ पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का क्या कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, होल का आकार सही रखने के लिए, रिमूव द बर्स फ्रॉम द होल, होल से बर दूर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। सही आंसर है डी, सॉरी, कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 287, 287वां प्रश्न, विच हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ये बार बार कुछ माइक का इशू आ रहा है, माइक बार बार बंद हो जा रहा है, इसलिए वीडियो इंटरप्ट हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 287 आपके सामने आ चुका है। विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल मटेरियल, जॉब मटेरियल, कटिंग स्पीड या साइज ऑफ ड्रिल। इसका सही आंसर है बी, जॉब मटेरियल। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 288 सॉरी, अगला प्रश्न है व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग अ 10 mm होल, अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। 10 mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल साइज का साइज क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm है और ओवर साइज 0.05 mm है। इसका सही सॉरी आपके ऑप्शंस हैं 8.5, 9.75, 10 mm और 10.25 mm। इसका सही आंसर है 9.75, 9.75। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 289, 289, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। आपके सामने एक टूल दिया हुआ है, वैसे टूल का चित्र देख करके ही आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ये क्या है। ये एक तरह का ड्रेसर है जो ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस करने के लिए काम में आता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। सही आंसर है इसका स्टार व्हील ड्रेसर, क्योंकि इसमें जो व्हील्स होते हैं स्टार के शेप के होते हैं, इसलिए इसे स्टार व्हील कहते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 290, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कौन इंडिकेट करता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रिड, ग्रेड, स्ट्रक्चर या ग्रेन साइज। ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कौन डिसाइड करता है, कौन उसको स्ट्रेंथन करता है, इंडिकेट्स करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। उसका ग्रेड इंडिकेट करता है। तो सही आंसर है बी, ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 291, what is the name of the defect if the surface of grinding wheel develops smooth and shining surface। उस दोष का नाम बताइए कि अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। आपके ऑप्शंस हैं ग्लेजिंग, थ्रोइंग, लोडिंग या ड्रेसिंग। सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए इसका सही आंसर है ए, ग्लेजिंग। क्वेश्चन नंबर 292, वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो होते हैं रॉट आयरन के द्वारा से क्यों बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शंस हैं लो कॉस्ट, हैवी मेटल, वियर रेजिस्टेंस या कोरोजन रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर है डी, कोरोजन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 293 है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। आपके सामने ब्लास्ट फर्नेस का चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो एक्स मार्क दिया हुआ है ये इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, मोल्टन स्लैग, मोल्टन आयरन या टैपिंग होल। तो इसका सही आंसर है 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 294, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन अलॉय। कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन कंटेंट का परसेंटेज का रेंज क्या है। ऑप्शन है 2 to 4, 5 to 9, 6 to 9 या 10 to 12। बिल्कुल ईजी है, 2 to 4।
क्वेश्चन नंबर 295, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड इन एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। आपके सामने एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ये स्पेशल वर्नियर टाइप का माइक्रोमीटर है। इस वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स मार्क करके जो पार्ट दिखाया गया है उसका नाम आपको बताना है। इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके एनविल, बैरल, थिम्बल या रैचेट स्टॉप। सही आंसर है थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 296, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। ब्रोकन स्टड को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शन है इजी आउट मेथड, ट्रिक पंच मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड, यूजिंग स्क्वायर टेपर मेथड। सही आंसर है बी, ट्रिक पंच मेथड। क्वेश्चन नंबर 297, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग करने का कार्य क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। सही आंसर है काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 298, व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। क्लियरेंस एंगल अगर इनकरेक्ट है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं ओवरसाइज्ड होल होगा, ओवरहीटेड ड्रिल होगा, रफ होल होगा तथा ड्रिल ब्रोक या टूट जाएगा। इसका सही आंसर है क्लियरेंस एंगल अगर इनकरेक्ट है तो ड्रिल ओवरहीट होगा। क्वेश्चन नंबर 299, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने कटर दिया हुआ है, इसमें एक्स मार्क करके जो एंगल दिखाया जा रहा है उस एंगल का नाम आपको बताना है ये क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हील, कटिंग एज, पोजीशन रेक एंगल या निगेटिव रेक एंगल। देखिए मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि ये एक एंगल है, तो एंगल कौन सा एंगल है, सी और डी में बताइए। तो डी है निगेटिव रेक एंगल। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 300, विच रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मोर स्टेपर्ड होल। आंतरिक मैट्रिक मोर स्टेपर्ड होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हेलिकल फ्लूटेड रीमर, हैंड रीमर विथ पायलट, टेपर पिन हैंड रीमर या सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक। तो इसका सही आंसर है डी, सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन और धीरे धीरे करके हम 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप बार बार जो है कोशिश कीजिए कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो 50-50 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें, जिससे कि क्वेश्चन देखते देखते आपको याद हो जाए। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा देखने और सुनने में चीज़ें याद होती है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आपके लिए उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। टोटल हम 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल के साथ बड़े रहें। हम इसी तरह की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।